एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि लोग आपसे बात करने को तरसें, लोग आपको चाहकर भी इग्नोर न कर पाएं। कई सारे लोग अपनी जिंदगी दूसरों के दबाव में या फिर किसी डर में गुजार देते हैं। ऐसे में वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। ऐसे लोग अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और हर वक्त नेगेटिविटी और दुख से घिरे रहते हैं। अगर आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है तो आपको अपने एटीट्यूड को यानी कि अपनी सोच को, अपने रवैये को बदलना होगा और साथ ही साथ अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा। तभी आप एक निडर, पॉजिटिव और स्ट्रांग इंसान बन पाओगे। लेकिन अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कुछ बातों को समझकर अपनी जिंदगी में उतारना बेहद जरूरी है। और आज इस वीडियो के जरिए हम वही बातें आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप भी निडर, पॉजिटिव और स्ट्रांग इंसान बन सकें, अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकें। एटीट्यूड का मतलब आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण और आपकी सोच। आपका दुनिया को देखने का दृष्टिकोण कैसा है, किसी भी परिस्थिति में आपका बर्ताव कैसा रहता है, किसी भी परिस्थितियों को आप कैसे संभालते हो, किसी भी चीज को लेकर आपकी सोच कैसी है और आप लोगों के सामने किस तरह से पेश आते हो, मतलब कि आपका रवैया कैसा है। ये सभी चीजें आपके एटीट्यूड को दर्शाती है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो लोग आपके एटीट्यूड को पहली ही मुलाकात में पहचान लेते हैं। इसलिए आपके एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ नियम शेयर किए हैं। अगर इन सारे नियमों को अपने जीवन में अपनाते हो तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड स्ट्रांग बन जाएगा। पहला है, नजरअंदाज करो। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या सोचते हैं तो ऐसे लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो, अपने आप पे फोकस कर सकते हो। दोस्तों, ये दुनिया ऐसी ही है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन लोग आपके पीछे बुराई करते ही हैं। इसलिए दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और जो काम कर रहे हो उसे करते जाओ। लोगों की बातें आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकती है। अब ये आपकी एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। लोगों की वजह से हमेशा परेशान रहोगे या अपने आप को आगे ले जाओगे, फैसला आपका है। दूसरा है, आप जो चाहते हो वो करो। एक स्ट्रांग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों पर, उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता। वो तो वही करता है जो उसे करना है। अब जो चाहो वो करो से मेरा मतलब ये नहीं कि आप किसी गलत चीजों को अपनाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, अपनी लाइफ में सही डिसीजन लो, अच्छी आदतों को अपनाओ और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ले जाओ। अपने जीवन के फैसले खुद लो। दूसरों के कहे पर चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तीसरा नियम है, दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। अक्सर लोग दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी ने उनके बारे में कोई कमेंट कर लिया या उनका मजाक उड़ाया तो तुरंत ही उसे दिल पर लगा लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए लोगों की बातों का बुरा मत मानो। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वो अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान दिए बगैर जो आप कर रहे हो उसे करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। चौथा है, नकारात्मक बातों को सकारात्मक लो। दूसरों की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव तरीके से लो। अगर आप में कोई कमी है या उस कमी की वजह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आप उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हो। और अगर
आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिल गया है तो आप उस पे काम करना शुरू कर दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव और स्ट्रांग बन जाएगा। 5वां नियम है, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां खुद लेना सीखो। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों पे इल्जाम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जरूरी है आप खुद अपने कामों की जिम्मेदारी लें। कब तक दूसरों के भरोसे जियोगे? जो भी आप काम कर रहे हो उसे खुद करने की सोचो। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और काम कितना भी कठिन होगा आप उसे आसानी से कर पाओगे। आपके दिमाग में ये बातें नहीं आनी चाहिए कि इस काम को मैं नहीं कर सकता या कहीं ये काम गलत नहीं हो जाए। अगर नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव ही होगा। इसलिए हमेशा कोई काम करो तो उसे पॉजिटिव सोच कर करो। 6 है, आत्मविश्वास रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखो। अपने अंदर स्ट्रांग एटीट्यूड जगाओ कि कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी परिस्थिति का डट कर सामना कर सकते हो। ये आपके एटीट्यूड को और स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाएगा। अगर आप हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना आप असल में बढ़ना चाहते हो, और लोग भी आपकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाओ। अपने एटीट्यूड को ऐसा बनाओ कि आप किसी भी काम को करने में चूके ना। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगला नियम है, अपने आप को कम मत समझो। कई लोग यही गलत कर देते हैं। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद की वैल्यू अपनी ही नजर में गिरा देते हैं। इससे आप और ज्यादा नेगेटिव फील करने लगते हो और हर वक्त परेशान रहते हो। यह जान लीजिए कि किसी और की जो छवि आप देखते हैं शायद वह बनी हुई ऐसी छवि होती है जो कि वह व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहता है या दिखाना चाहता है। छवि शायद वास्तविकता को केवल कुछ अंशों तक ही प्रतिबिंबित करती है। स्वयं की दूसरों लोगों से तुलना करना और दूसरों के मतानुसार आत्म मूल्यांकन करना छोड़ दीजिए। इससे आपको दूसरे लोगों के व्यवहार के संबंध में व्यक्तिपरक निर्णय लेने में कमी हो सकती है। जैसे कि यदि किसी मिलने जुलने वाले से कोई नेगेटिव बातचीत हो जाती है तब इसका अर्थ यह मत समझ लीजिए कि वो आपको नापसंद करते हैं, बल्कि ये मान लीजिए कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है या आपके परिचित को शायद कोई और ही चीज परेशान कर रही है। दूसरों से कंपेयर करने की जगह खुद के ऊपर फोकस करो। आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो इसके बारे में सोचो। आपके खुद के अंदर की खूबियां और कमियों पर ध्यान दो और उस पे काम करना चालू करो। इससे आप दूसरों के सामने अपने आप ही आगे निकल जाओगे। इससे आपके काम का प्रेशर हल्का हो जाएगा और आप एक नई उम्मीद और जोश फिर से आपके कामों में लग सकते हैं। आप ऑफिस से आने के बाद या वीकेंड में आपकी मनपसंद चीजों को सीख सकते हो, जैसे म्यूजिक, डांस या कोई स्पोर्ट्स गेम। जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। इससे आप खुश रहोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि कैसे हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर कुछ बातों को नजरअंदाज करके अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीकर इंडिपेंडेंट बनकर और बड़ी सोच रखकर अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए।